जिंदगी में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार। शनिदेव का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय और कर्म के दाता शनिदेव के बारे में। शनिदेव जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव चराचर जगत में रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक ऐसे ही शनि महाराज अपने वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10 महीनों तक यह मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी चाल चलेंगे। इस कंडीशन में शनिदेव कई प्रकार से आपके लिए फायदेमंद भी होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी और कहां कहां आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे, क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वैसे तो शनिदेव मुख्य रूप से हमारे जीवन में कर्म और न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन शनिदेव इसके अलावा और कई चीज़ों के कारक होते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली में अगर शनि महाराज बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन को अपने कर्म से, अपने परिश्रम से बेहतर और आरामदायक बनाने में कामयाब हो पाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि महाराज बलवान अवस्था में होते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की आवश्यक भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। इसके अलावा वह व्यक्ति हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। अपने जीवन को तो बेहतर बनाता ही है, साथ में सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसका जो छवि होता है वह काफ़ी मजबूत होता है। उसके अंदर समर्पण की भावना देखने को मिलती है। ठीक इसके विपरीत जब शनि महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस अवस्था में सबसे पहले तो यह इंसान को आलसी बना देते हैं। किसी भी कार्य को सही वक्त पर इंसान नहीं कर पाता। अपने जीवन में ना ही वह कभी विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को मुख्य रूप से दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए शनि महाराज जब भी कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा और दुख ही देखता है। इसलिए शनिदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं ना, वह आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके तीसरे भाव में ही मार्गी चाल चलते हुए गोचर करेंगे और अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को और अपने दसम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव तीसरे भाव में मार्गी चाल चलते हुए इस समय आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएंगे। आर्थिक पक्ष और आपके विकास में जो भी रुकावटें अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की रुकावटों से आपको इस समय छुटकारा देखने को मिलेगा। शनिदेव का तीसरे भाव में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम का होता है, साहस का होता है, एफर्ट का होता है, मेहनत का होता है और तीसरे भाव में शनिदेव गोचर करते हुए आपको मेहनती बनाएंगे, आपको एफर्ट करने के लिए मजबूर करेंगे और आप जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो आपको लाभ के कई रास्ते प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि शनि महाराज आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, साहस में वृद्धि कर देंगे। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत इस समय सामाजिक जुड़ाव को काफ़ी बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर कोई कारखाना चलाते हैं, उनके लिए भी शनि महाराज का तीसरे भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों आपके छोटे भाई बहनों के करियर में भी जो रुकावटें आ रही थी, उन सभी प्रकार की रुकावटों से आपको इस समय छुटकारा देखने को मिलेगा। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए शनि महाराज आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देंगे। यानी कि इस समय आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। करियर के मोर्चे पर विदेश से जुड़े हुए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में जो लोग फॉरेन जाकर के कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए शनिदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप लोगों को फॉरेन कंट्री में सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे वह काम धंधे को लेकर के हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के। इसके अलावा दोस्तों आपके पंचम भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। और पंचम स्थान किस चीज़ का होता है? तो पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपकी लव लाइफ का होता है, पूर्व के पुण्यों का भी होता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, यह चीज़ भी आपके पंचम भाव से ही पता चलती है। तो ऐसे में पंचम भाव में शनिदेव का दृष्टि पड़ना यह संतान भाव है। तो ऐसे में संतान कंसीव से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय शनिदेव की कृपा से आपको अपने पढ़ाई लिखाई में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके पढ़ाई लिखाई में जो भी बाधा आ रही थी वह सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आने वाली चुनौतियों का आप डट करके सामना करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समयावधि में आपको किसी भी प्रकार से अपनी वाणी पर, अपने व्यक्तित्व पर उग्रता नहीं लानी है। यानी कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, अपने आप पर नियंत्रण करना है। क्रोध से बचिए, अन्यथा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपकी लव लाइफ के जीवन में। तो वहीं दोस्तों देखिए, पूर्व के पुण्यों का परिणाम भी आपको काफ़ी हद तक इस समय पॉजिटिव रूप से प्राप्त होगा। पूर्व में आपने जिस प्रकार का अच्छा कार्य किया है उसके बदले में इस समय आपको कुछ अच्छा और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। इस समय न सिर्फ आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बल्कि आप करियर में उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको पंचम भाव में बैठ करके आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटों को दूर कर देंगे। भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो इस दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और शनिदेव खुद ही भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस कंडीशन में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। पिता के साथ संबंधों में छोटी मोटी खटास उत्पन्न हो सकती है और धर्म के कार्यों में आप रुचि लेंगे, धार्मिक चीज़ों में इस समय हिस्सा लेंगे। या तो आपके घर परिवार में या फिर आपके रिश्तेदार के घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान इस समय हो सकता है। यह भी आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा अगर पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान आपके घर में संपन्न होता है तो। इसके अलावा दोस्तों नवम भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो यह आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा नवम स्थान आपके उच्च अधिकारियों का होता है, आपके सीनियर्स का होता है। तो ऐसे में जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उन लोगों को अपने सीनियर्स का, उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट शनि के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, शनिदेव जो है ना वह आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, तो आपके खर्चों में भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाने का तो प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर शत्रु का घर है तो थोड़ा बहुत तो खर्च भी अवश्य कराएंगे, इसलिए अपने बजट को ध्यान में रख करके आपको खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करते हुए जब अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो यह जो होता है ना दोस्तों, यह आपके पिता का भाग्य का स्थान होता है। तो ऐसे में आपके पिता के भाग्य को जागृत कर देंगे, मजबूत कर देंगे। और आपके पिता का भाग्य जागृत होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में भी जो बाधाएं आ रही थी वह अपने आप ही स्वतः दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि महाराज का यह गोचर काल आप लोगों के लिए
यानी कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय आप अपने करियर के क्षेत्र में, सामाजिक संबंधों में, पारिवारिक जीवन में तेज़ी से तरक्की करेंगे। हर कोई इस समय आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी शनिदेव के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को 1 लोटा जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।